गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने राउल्ट का नियम खत्म किया था। अब स्टार्ट करेंगे राउल्ट के नियम के न्यूमेरिकल। तो हमने क्या क्या बताया था, जल्दी देखो। अगर दो या दो से अधिक बाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी एक घटक का आंशिक वार्ताव उस घटक के शुद्ध अवस्था के वार्ताव तथा द्रव अवस्था की मोल भिन्न के गुणज के बराबर होता है, उसी को क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। ये देखा था मैंने केस फर्स्ट में। ठीक है, कौन से केस में बेटा? फर्स्ट में। ठीक है, तो आओ फॉर्मूला देखते हैं। यदि यदि दोनों द्रव हो, कैसे हो बेटा? दोनों द्रव हो तो कुल वार्ताव निकालना है पीएस। पीएस क्या होता है बेटा? कुल वार्ताव। क्या होता है बेटा? कुल वार्ताव। यदि दोनों कैसे हो? पीएस हो, तो कैसे लिखेंगे? सीधे होता पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो तू मुझे बता, पी ए नॉट क्या होता है? पी ए नॉट होता है ए का शुद्ध अवस्था में वास्तव, जब प्रारंभ में, जब विलयन प्योर हो। कैसा हो? प्योर हो। ठीक है। एक्स से क्या होती है सर? ए की द्रव अवस्था में मोल भिन्न। याद करो, एक्स होती है मोल भिन्न। कौन होती है बेटा? मोल भिन्न। मोल प्रवाह कह दो या मोल अंश कह दो, बात एक ही है। बात कैसे बेटा? एक ही है। तो बता जल्दी, एक्स बराबर क्या होती है? एक्स बराबर होती है एक्स ए। तो मतलब ए की मोल भिन्न, ए की मोल भिन्न बराबर ए के मोल अपॉन कुल मोल। ए के मोल अपॉन कुल मोल। तो बता एक्स बी बराबर क्या होता है? बी के मोल अपॉन कुल, मतलब जिसकी मोल भिन्न उसी के मोल अपॉन कुल मोल। द्वारा बोल, जिसकी मोल भिन्न उसी के मोल अपॉन कुल मोल। एन ए प्लस एन बी। हाँ या ना? हाँ बेटा जल्दी बता। हाँ सर, एन क्या होता है? एन होते हैं मोल। क्या होते हैं बेटा? मोल। ये फॉर्मूला कब लगाना है सर? इस फॉर्मूला को कब लगाएं? लिखो भाई, सब अपनी कॉपी पे लिखो। बेटा सभी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं। आज न्यूमेरिकल बहुत अच्छे करने वाले हैं और काफी आसान लगेंगे। ठीक है, अगर किसी को डर लगता है तो आज के बाद वो डर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो बेटा कब लगाएंगे? लगाएंगे लिखो, जब। कब लगाएंगे बेटा? जब 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 दोनों द्रव हो। कौन से बेटा? दोनों द्रव विलयन हो। कैसे विलयन हो बेटा? द्रव विलयन हो। इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। आ रही बात समझ आ रही? कब लगाएंगे? जब दोनों द्रव हो। और क्यों लगाएंगे? क्योंकि कुल वार्ताव निकालने के लिए। कुल वार्ताव निकालने के लिए। ठीक है, और जल्दी बताओ, पी ए डैश क्या होता है? आंशिक वार्ताव। आंशिक वार्ताव क्या होता है? राहुल के नियम में बताया था। आंशिक वार्ताव किसी एक घटक का आंशिक वार्ताव उस घटक के शुद्ध अवस्था के वार्ताव तथा द्रव अवस्था की भिन्न के गुणज के बराबर होता है। तो बता पीबी डैश क्या होता है? जल्दी बोलो। पीबी नॉट एक्स बी। क्या होता है बेटा? पीबी नॉट एक्स बी। तो बता पीएस बराबर क्या होता है? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। क्या ये मैं बता चुका हूं? हाँ या ना सर? पीएस बराबर आपने बताया था कि पी ए डैश प्लस पीबी डैश होता है। तो पी ए डैश क्या होता है? आंशिक वार्ताव। और पीबी डैश भी क्या होता है? बी का आंशिक वार्ताव। इन दोनों का योगफल कुल वार्ताव के बराबर होता है। बताया था नहीं बताया था? डाल्टन लो बोल के। हाँ या ना? फिर मैंने क्या बताया? जल्दी बता। फिर बताया मैंने बास अवस्था। बास अवस्था की मोल भिन्न को हम किससे लिखते हैं? जल्दी बोल। 22 से। किससे लिखते हैं? 22 से। तो बास अवस्था ए की मोल भिन्न। बास अवस्था में ए की मोल भिन्न बराबर आंशिक वार्ताव बटा कुल वार्ताव। आंशिक वार्ताव क्या होता है? जल्दी बोल। ए का शुद्ध अवस्था में वार्ताव अपॉन उसकी मोल भिन्न किसमें? द्रव अवस्था में, बटे कुल वार्ताव। कुल वार्ताव कैसे निकालते हैं सर? ऐसे निकालते हैं, पी ए डैश प्लस पीबी डैश। पी ए डैश पीबी डैश को कैसे निकालते हैं? पी ए नॉट एक्स ए और पीबी नॉट एक्स बी। इन दोनों का योग कर सकते हैं। हाँ या ना? अरे बोलो सर, एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स ए बराबर जिसकी मोल भिन्न उसी के मोल अपॉन कुल मोल। जिसकी मोल भिन्न उसी के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है, कुल मोल किसके? ए एंड बी। माना ए कौन है? माना ए विलायक है और बी कौन है? विलेय है। बी कौन है? विलेय। ये पता नहीं पता? अरे सबको पता होगा पक्का? प्रॉमिस? हाँ। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले। ठीक है, ये फॉर्मूले सारे कब लगाने सर? जब लगाने जब दोनों द्रव विलयन हो। कैसे विलयन हो? द्रव विलयन हो। वो सवाल लिखकर कहेगा। क्या कहेगा? जब दोनों द्रव विलयन हो। तो आओ, पहला सवाल है हमारा आज का न्यूमेरिकल फर्स्ट। आओ देखते हैं। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल लेकर आज बैठ जाओ। न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान बनने वाले। ठीक है, जिन किसी को डर लगता है वो डर खत्म होने वाला है आज। मन को शांत करो और
सवाल सॉल्व करो। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि दो द्रव ए तथा बी है। ठीक है, दे रहा है दोनों, तो दो द्रव है सर ए तथा बी है के बाजदाब क्रमशः, यहीं पे लिखने क्या बेटा दे रखा है, बाजदाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm है। तो बोल रहा है कि ए के मतलब ये शुद्ध अवस्था के दे रहा है, मतलब स्टार्टिंग में दो द्रव है, तो दो द्रव ए तथा बी है, तो ए का शुद्ध अवस्था में बाजदाब कितना दे रखा है 80, और बी का शुद्ध अवस्था में बाजदाब दे रखा है बेटा 60। कितना दे रखा है 60। हाँ या ना? अरे बोल, दो द्रव ए तथा बी के बाजदाब क्रमशः 80 तथा 60 है, तो 80 है ए के और 60 है बी के। ठीक है सर। अब आगे कह रहा है ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल बाध्यता क्या होता है। तो बता एन ए बराबर कितने मोल है भाई, एन ए के 3 मोल। अरे कितने हैं, कितने 3 मोल। एन बी बराबर कितने, एन बी बराबर बोल सर, एन क्या है सर, बेटा लिख ले, एन तो मोल है। एन क्या है सर, मोल क्या होते हैं सर, मोल होते हैं भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार। भाई मोल का ये फॉर्मूला तुझे याद है कि इसमें बहुत जरूरत पड़ता है। ठीक है, बी के कितने मोल, 2 मोल। ठीक है सर। कुल विलयन का बाध्यता पूछा है पीएस, तो सर पीएस बराबर क्या, तो बता पीएस बराबर जब दो द्रव द्रव विलयन हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पीएस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। है लगाते नहीं लगाते, तो कुल बाध्यता क्या होता है पीएस, क्या होता है बेटा पीएस। अरे होता है नहीं होता, हाँ होता है, बोल होता है, क्या होता है पीएस, क्या होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अरे बोल होता है, हाँ ठीक है, पी ए नॉट एक्स ए। अब देख एक्स से निकालना है तो कैसे निकालेगा, एक्स जिसकी मोल बिन उसी के मोल अपॉन कुल मोल, एन ए प्लस एन बी। हाँ या ना? हाँ सर। एन ए का मान कितना है, टिप के मोल कितना है 3, अपॉन एन बी का मान, एन ए का मान कितना है 3 और एन बी का 2, तो 3/5, तो 5×6 = 30, 5×6 = 30 कितना हो गया 0.6। अरे कितना हो गया 0.6, मतलब एक्स ए का मान कितना हो गया 0.6। ठीक है, अब देखते हैं एक्स बी को, किसको देखते हैं एक्स बी, जिसकी मोल बिन उसी के मोल अपॉन कुल मोल। हाँ पीछे भाई क्या होता है, एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी का मान कितना है सजेरा, कितना है 2, एन क्या है मोल है, ए का कितना 3 + 2, तो कितना हो गया जल्दी बोल 2/5। कितना हो गया बेटा 2/5, और 5 और 20 होते हैं 0.4। अरे कितने मोल आ गया एक्स बी के 0.4, मतलब कि सर एक्स बी का मान 0.4 और एक्स ए का मान कितना है 0.6। कितना बेटा 0.6। आर रख, हाँ फॉर्मूला रख, फॉर्मूला में मान रखने आते ना, पक्का आते हैं भाई, जितना तो आता होगा ना। ठीक है, तो पी ए नॉट का मान कितना है, कहाँ है 80, 80 लिख 8 और 0 गुणा एक्स ए का मान जेरा 0.6 प्लस लगा, तो प्लस के नीचे प्लस लगाओ। ठीक है, पी बी नॉट कितना है 60 गुणा एक्स बी कितना है, एक्स बी देख 0.4। ठीक है, कितना है 0.4, तो 8 का पढ़ा आता नहीं आता, 8 का ना 8 16 8 24 8 चौबीस 8 5 40 8 6 48, 8 6 48। ठीक है, तो कितना आ गया 48। सही है यार, पढ़ा सही पढ़ा है ना, 8 6 48 सही तो यार। प्लस अब देख 8 6 48, 80 है ना, जीरो लगाया, एक के बाद पॉइंट तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी, पॉइंट जीरो की बाद में कोई वैल्यू नहीं होती, प्लस 6 चौक 24, 24 लिख दिया भाई। पॉइंट लग रहा है ना, इतना गुणा आता नहीं आता, अरे आते हैं, अरे गुणा भाग तो आते होंगे, अगर नहीं आते तो तुम पता है किससे पूछने हैं, छोटे भाई बहन से, और एक बार पूछ के देखो। ठीक है, फिर तो महसूस होगा कि हाँ हमने कितनी बड़ी गलती की है उनसे पूछ के। तो भाई जोड़ो, 8 और 4 सर, 4 और 2 6 भाई, एक हासिल बचा ना, 8 और 4 12, एक हासिल बचा, और 4 और 2 6 और एक 7, मतलब आंसर कितना आ रहा है पीएस बराबर 72 mm। कितना आ रहा है 72 mm ऑफ एच जी, 72 mm में दे रखा तो मैंने mm में लिखा है, तो जी आ गया कुल वास्तव, क्या आ गया बेटा कुल वास्तव, वाष्प। ठीक है, फटाफट सवाल को नोट करें, अपनी नोटबुक में भाई नोट्स तो बना रहे होंगे, नोट्स बनाते चलें साथ साथ, और इस सवाल को नोट कर लें, जल्दी करो।
तो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है बेटा, बाय बोर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई, दो द्रव ए तथा बी के, दो द्रव ए तथा बी के पास दाब के मान क्रमशः 100 तथा 150 mm ऑफ Hg है। द्रव ए का 1 मोल तथा द्रव बी के 2 मोल मिलाकर एक आदर्श विलयन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक आदर्श विलयन बनाया गया है। तो ए तथा बी का आंशिक बाष्प दाब ज्ञात करो। ठीक है, विलयन का बाष्प दाब ज्ञात करना है बेटा, कुल बाष्प दाब, और ए तथा बी की बाष्प अवस्था में मोल भिन्न ज्ञात करो। तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, निकालो। पहले दिया है, लिखो भाई दिया है, मतलब क्या क्या दिया है, दिया है तो भाई क्या दे रखा है, पी ए नोट का मान कितना दे रखा है, 100। कितना दे रखा भाई, 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, पी वी नोट का मान 150 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है दो द्रव, अगर दो द्रव आ जाए तो फॉर्मूला तो एक ही लगाना है, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट क्या होता है पता है ना, शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब, द्वारा सुन लो, ए की शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब। ठीक है, पी एस क्या होता है, कुल बाष्प दाब। एक्स ए क्या होता है, जल्दी बोल, मोल भिन्न, किसकी, द्रव अवस्था में। और बाई क्या होता है, बाष्प अवस्था में मोल। ठीक है, और क्या दे रखा है तुझे, तुझे दे रखा है एक द्रव ए का 1 मोल, मतलब कि एन ए का मान, एन माने मोल, ए का कितना मान दे रखा है 1, और एन बी का दे रखा है बेटा कितना, 2 मोल। तो बता मुझे कि एक्स ए क्या बराबर, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी। तो बता एन ए का मान कितना, 1, एन ए का 1 प्लस 2, तो बराबर कितना है 1/3। तो ये क्या हो गया बेटा, एक्स ए। ठीक है, तो बता एक्स बी बराबर क्या है भाई, जिसकी मोल वैल्यू उसी के मोल, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी का मान कितना है, अरे कितना मान है, 2 बटे एन ए का मान कितना है, 1 प्लस, यहां देख लिख रहा हूं एन बी। ठीक है, एन बी कितना है, 1 प्लस 2, तो कितना आ गया, 2/3। तो एक्स भी कितना आ गया, 2/3, और एक्स से कितना आ गया, 1/3। ठीक है, एक्स ए का मान है 1/3 और एक्स बी का मान है बेटा 2/3। कितना दे रखा है, 2/3। अब वाली है किसके, आंशिक बाष्प दाब बराबर। तो बेटा ये सब दिया दे रखा है और तुमने जो जो जरूरत थी वो निकाल लिया। ठीक है, तो भैया पहला निकालते हैं सॉल्यूशन में। पहला स्टेप क्या निकालना, आंशिक बाष्प दाब। तो किसी एक घटक का आंशिक बाष्प दाब उसी घटक के शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब, मतलब घटक ए का आंशिक बाष्प दाब बराबर उस घटक के शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब तथा मोल भिन्न के गुणज के बराबर होता है। तो ये कौन है, पी ए कौन है, यहां लिख ले भाई तू, ये आंशिक बाष्प दाब। ठीक है, तो कितना होता है, पी ए नोट कितना होता है, अरे बोलो भाई, पीछे वाले बोलो, कितना होता है, 100। ठीक है, इंटू एक्स ए बोल बंटे, एक्स ए बोल बराबर 1/3, कितना हो गया, 100/3। हाँ बंटी हो गया, नहीं हो गया, कितना हो गया, 100/3। ठीक है, अब बी का निकाल ले, बी का आंशिक बाष्प दाब बराबर उस घटक का आंशिक बाष्प दाब। राहुल साहब कह रहा है भाई, राहुल कह रहा है तुमसे कि किसी एक घटक का आंशिक बाष्प दाब उसी घटक के शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब तथा द्रव अवस्था की मोल भिन्न के गुणज के बराबर होता है। कौन कह रहा है, राहुल साहब। भाई मैं नहीं कह रहा, राहुल साहब कह रहा है। ठीक है, राहुल साहब। चल भाई भाई इनका केमिस्ट्री में पी बी नोट का मान कितना है, अरे कितना मान है सर, 150। लिखना आता है, लिखना आता है, 150 इंटू मोल भिन्न कितना है बी का, कहाँ है, जेरे, कितना है, 2/3, 2/3। तो कितना आ गया बेटा, 300/3। भाई एक लड़का खड़ा हुआ, सर ये 300 कैसे आया, तो देख 150 दूनी 300, 15 दूनी 30, और एक जीरो बढ़ा दिया 300। ठीक है, तो काटेगा कितना आ गया, जल्दी बोल, 100। कितना आ गया, 100 mm ऑफ Hg, और जे पे कितना आ गया, 100 mm और 100/3 mm ऑफ Hg। ठीक है, स्टेप फर्स्ट आज का। स्टेप 2 देखो भाई, 2 स्टेप क्या पूछा है तुमसे, कुल बाष्प दाब। क्या पूछा भाई, कुल बाष्प दाब। तो क्या होता है भाई, पी एस बराबर, पी एस क्या होता है, कुल बाष्प दाब, क्या होता है, पी ए डैश प्लस पी बी डैश। भाई यही होता है, या फॉर्मूला इसकी जगह पे ऐसे लगा सकते हो भाई, इन दोनों को लिख सकते हो, ऐसे लिख लो। तो बता पी ए डैश का मान कितना है, बोल भाई, 100/3 प्लस इसका मान कितना है, 100। तो कितना आंसर आ गया भाई, लासा लेना आता है ना, सामने वाली खिड़की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3 और 300 प्लस 300, 100 प्लस 300,
तो कितना हो गया भाई 400/3। तो पी एस का मान कितना आ गया 400/3। भाई तू भाग लगा सकता है 400/3। अरे भाग गुणा भाग तो कर सकते हैं, कर सकते। अरे कर लो, ये तो कर सकते हो ना, बस कुछ थोड़ा सा काम कर लिया होगा, कभी कभी तो कर लिया होगा कुछ काम। ठीक है, अब क्या रहा, अब सर स्टेप बचा तुम्हारा तीसरा। कौन सा स्टेप बचा बेटा? तीसरा। ये अलग है, ये एक्स से एक्स बी के मान अलग निकालने हैं तुम्हें, ठीक है, इधर साइड में। तो तीसरा स्टेप निकालना है। तो क्या पूछा है? ए तथा बी की बास अवस्था में मूल भिन्न। क्या पूछे बेटा? ए तथा बी की बास अवस्था में मूल भिन्न। ठीक है, क्या होती है देखो। तो भाई जिसकी बास अवस्था में मूल भिन्न मतलब बाई, ए की बास अवस्था, बाई माने बास अवस्था में मूल भिन्न। अरे बोल रहा हूं लिख लेना, बाई माने होता है बास अवस्था में मूल भिन्न। ठीक है, तो किसकी सर लिख दो, यहाँ लिख रहा हूं भाई ऊपर, बाष्प अवस्था, बाष्प अवस्था में मूल भिन्न। ठीक है, बाष्प अवस्था में मूल भिन्न पाइए। तो क्या हो गया भाई? पी ए डैश अपॉन पी एस। ठीक है, आंशिक बाध्यता बटा कुल बाध्यता। तो बता पी, तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तुमसे कि एथेनॉल तथा मेथेनॉल के बाजदाब क्रमशः 44 तथा 94 है। मतलब कि वो तुम्हें प्रारंभिक बाजदाब के मान दे रहा है, शुद्ध अवस्था में बाजदाब, किस अवस्था में बेटा? शुद्ध अवस्था में बाजदाब के मान दे रहा है। तो कितने दे रखे दिया है, लिखो भाई सभी अपनी भाई कॉपी पेंसिल लेकर सबको बैठना है। ठीक है, बिना कोई ऐसे नहीं होगी कॉपी बिना बैठे, को बिना कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाए। ठीक है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ तुम मेरे सामने बैठे हो और तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो भैया मैं एथेनॉल को लिखूंगा शॉर्ट में ईटी एच, और मैथेनॉल को लिखूंगा एमटी। ठीक है, तो इसके बाद आप दे रखे हैं प्रारंभ में किसके बेटा? एथेनॉल के कितने दे रखे बेटा? 44। कितने दे रखे? 44। और पी मैथेनॉल दे रखे शुद्ध अवस्था में, मैथेनॉल दे रखा है कितना? 94। कितना दे रखा है? 94 mm ऑफ एच जी। और जे भी कितना दे रखा है? 44 mm ऑफ एच जी दे रखा है। ठीक है बेटा, तो एथेनॉल कितने? 44 mm ऑफ एच जी, मैथेनॉल कितने? 94 mm ऑफ एच जी दे रखा है। तो अब देखो आगे क्या दे रहा है। आगे कह रहा है तुमसे कि 23 ग्राम एथेनॉल, 23 ग्राम एथेनॉल तथा 32 ग्राम मैथेनॉल को मिलाकर आदर्श विलयन बनाया गया है। तो ज्ञात करो एथेनॉल तथा मैथेनॉल क्या आंशिक बाध्यता, मतलब पीए डैश पूछा, मतलब कि मैथेनॉल का क्या पूछा? आंशिक बाध्यता, और एथेनॉल का भी क्या पूछा? आंशिक बाध्यता पूछ रहा है। तो कितने ग्राम में, मतलब कि सर जो भाग में दे रखा है कितना? 23 ग्राम क्या दे रखा है? एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला बता दे भाई। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। और क्या दे रखा है तुझे कि 44 94 ग्राम, 94 क्यों है बेटा? 32 ग्राम, कितना? 32 ग्राम दे रखा है तुझे मैथेनॉल। मैथेनॉल का फॉर्मूला लिखना है CH3OH।
ठीक है। तो 23 ग्राम एथेनॉल और 32 ग्राम क्या है, मेथेनॉल। तो मोल निकाल, मोल ऑफ एथेनॉल बराबर बाहर अपॉन अणुभार। बाहर कितना है 23, अणुभार निकालना नहीं आता, लेकिन एग्जामिनर को उम्मीद है तुम निकाल सकते हो, इसलिए उसे निकाल के मत दिखाओ, इतना साइड में निकाल लिया करो, ठीक है। तो साइड में क्या निकालोगे, C2H5OH, 12 दूनी 24 प्लस 12 दूनी 24 कैसे हो गया, तो देख ले, एक कार्बन का 12 गुणा 2 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, टोटल आएगा बेटा 46। कितना आएगा 46। भाई जोड़ के देखना है तुझे कुछ, ठीक है, इतना तो काम कर सकता नहीं कर सकता। तो CH3OH का भी लगे हाथ निकाल लेता हूं मैं। तो कितना है 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, टोटल कितना हो गया, अरे कितना हो गया 32। कितना हो गया 32। तो मतलब 23/46 काटेगा कितना आ रहा है 1/2, 1/2 आता है 0.5। कितना आता है 0.5। तो बता मोल ऑफ मैथेनॉल, मोल ऑफ मैथेनॉल बराबर बाहर अपॉन अणुभार। बाहर कितना है 32, अणुभार कितना है 32, कट गया कितना आ गया 1। कितना आ गया 1। अब निकाल ले मोलविन। क्या निकाल ले बेटा, मोलविन। भाई अणुभार तुम्हें साइड में निकाल सकते हो, एग्जाम दर उम्मीद है तो पे आते हो, ठीक है। तो मैं भी उम्मीद थी किसी पे, लेकिन अब वो उम्मीद नहीं रही, ठीक है। भाई निकालो, निकालो जल्दी। भाई एक्स ऑफ, कौन एक्स किसकी, अरे किसकी एक्स है, ठीक है निकालनी है एथेनॉल की। तो कितने आ गया भाई, एक्स ऑफ एथेनॉल बराबर, एक्स ऑफ एथेनॉल बराबर मोल ऑफ एथेनॉल, भाई जिसकी मोल भिन्न उसी के मोल अपॉन कुल मोल, एथेनॉल प्लस मैथेनॉल। एथेनॉल के मोल कितने आ रहे हैं सर, कैसे पता चलेंगे, देख के, कितने 0.5 बटे 0.5 प्लस 1, आंसर आ गया 0.5 बटा 1.5, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 5 दिया 15, कितना आ गया 1/3। अब इसके निकाल ले मोल ऑफ मैथेनॉल। तो मोल ऑफ मैथेनॉल बटे मोल ऑफ एथेनॉल प्लस मोल ऑफ मैथेनॉल। मैथेनॉल के कितने होंगे भाई जल्दी बता, अरे बोल मैथेनॉल कितना हुआ 1 बटे 1 प्लस 0, कितना आएगा भाई मैथेनॉल का 1, 0.5 प्लस 1, तो कितना आ गया भाई 1/5, पॉइंट घटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, कितना आ गया 2/3। भाई कट गया ना, द्वितीय 6 वो पांतिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या निकालना है तुझे, एथेनॉल तथा मेथेनॉल का आंशिक भाजक। अरे क्या निकालना है, एथेनॉल तथा मेथेनॉल का आंशिक भाजक। आजा निकाल ले इधर, कैसे निकालेगा देख इधर, पी एथेनॉल मेथेनॉल, एथेनॉल एक घटक का, किसी एक घटक का आंशिक भाजक उस घटक के शुद्ध अवस्था की भाजक। तो शुद्ध अवस्था का भाजक पी नॉट किसका आएगा एथेनॉल, और मोल भिन्न भी किसकी एथेनॉल की। तो बता पी नॉट कितना है, अरे कितना है पी नॉट का मान बता जल्दी भाई, अरे बोल कितना है 44 mm ऑफ, कितना है भाई 44 इंटू एक्स कितनी है एथेनॉल की 1/3, तो कितना आ गया 1/3। तो पी आंशिक भाजक एथेनॉल का क्या है बेटा, ये आंशिक भाजक है, ध्यान रखना। क्या निकाल रहा हूं मैं, पहला पॉइंट निकाल रहा हूं आंशिक भाजक। क्या निकाल रहा हूं, पहला पॉइंट आंशिक भाजक बराबर कितना आ रहा है पी मैथेनॉल का निकालना है ना। हाँ भाई मैथेनॉल ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मैथेनॉल और एक्स ऑफ मैथेनॉल, ठीक है। तो पी नॉट मैथेनॉल कितना है, पी नॉट मैथेनॉल 94, ठीक है सर, इनटू मोल भिन्न कितनी है मैथेनॉल की 2/3, ठीक है 2/3, तो कितना आ गया 4 दूनी 8, 9 दूनी 18/3। तो पी डैश ऑफ मैथेनॉल निकाल लोगे, हाँ पक्का मुझे भरोसा है तुम निकाल सकते हो, ठीक है, तुम भाग कर सकते हो 88/3। नहीं आता तुम्हें पता है किससे पूछना है, ठीक है, तो पूछ लिया करो कौन सी बुराई है इसमें। आगे लिखो पी एस, सर दूसरा स्टेप निकालना कुल बाध्यता। क्या निकालना है, कुल बाध्यता। तो बता पी एस बराबर क्या हो गया, पी एथ क्या हो जाएगा जल्दी बोल, पी एस बराबर एथेनॉल डैश आंशिक बाध्यता का जो कुल बाध्यता के बराबर होता है, और पी एथ मैथेनॉल। भाई कितना मान है इसका 44/3, यहाँ लिख ले भाई 44/3,
प्लस 188/3 कितना आ गया 344 प्लस 188 कितना आ रहा है 8 और 4 12 का 2 8 भाई जोड़ना आता नहीं आता जोड़ना आता है पक्का मुझे भरोसा है तुझे यहाँ तो मुझे उम्मीद है तू जोड़ लेगा 8 और 4 12 और एक 13 और दो एक और एक 2 232/3 तो कुल बाजदाब आ गया बेटा 232/3 ठीक है बेटा। तो ये दोनों स्टेप आ चुके हैं अब देख तीसरा स्टेप और बता दे मुझे एथेनॉल और मेथनॉल का बास अवस्था मोलबिन ठीक है क्या बताते एथेनॉल तथा मेथनॉल की बास अवस्था मोलबिन और जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसकी तू खुद निकाल के बताएगा ठीक है हाँ है ना उसकी तू खुद निकालेगा मैंने देख लास्ट वाले क्वेश्चन पिछले वाले में नहीं निकलवाई लेकिन इसमें निकलवाऊंगा मैं दिया नहीं है लेकिन तीसरा ऐड क्या करना है कि एथेनॉल तथा मेथनॉल की बास अवस्था में मोलबिन ठीक है और इसे नोट कर फटाफट तू जाता 2 स्टेप अरे करो जल्दी है ना बेटा अपने साथ तो बेईमानी नहीं करनी तुम्हें मन से सवाल निकालने कॉपी पेंसिल लेकर बैठ के सॉल्व कर ठीक है इन्हें 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते रहो जब भी आते हैं सवाल मैंने क्या पढ़ाया था राहुल का नियम क्या होता है किसी एक घटक का आंशिक बाध्यता उस घटक की शुद्ध अवस्था की बाध्यता तथा द्रव अवस्था की मूल बिंदु की गुणज के बराबर होता है फिर मैंने पढ़ाया था ठोस द्रव के लिए मतलब कुल बाध्यता होता है जब कब अबाष्पीय विलयन का कुल बाजदाब विलायक की मूल बिंदु के समानुपाती होता है फिर क्या बताया था मैंने बाजदाब में अवनमन क्या होता है जल्दी बोल पी ए नॉट माइनस पी एस ये होता है बाजदाब में अवनमन आपेक्षिक अवनमन क्या होता है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बाजदाब में अवनमन किसके समानुपाती होता है विलय की मूल बिंदु के अरे बताता है एक्स बी के समानुपाती होता है वह बात अलग करेंगे जब उसमें एक ठोस होगा और दूसरा कौन होगा द्रव होगा अब भी किस किस के बारे में बात कर रहे हैं द्रव के बारे में ठीक है तो देख पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ भाई भरोसा रख सकता है भाई अगर तुझे ऐसा है कि भरोसा नहीं है सर भरोसा नहीं होगा तो भाई कोई एक टॉपिक ठीक है मैं राउट का नियम पढ़ाया 11-12 लेक्चर में बाजदाब राउट में इसे पढ़ के देख ले 10 लेक्चर सांद्रता के पढ़े हुए हैं उनमें से कोई कुछ भी एक टॉपिक पढ़ के देख ले और तू कहीं से कोई न्यूमेरिकल किसी के नोट्स कुछ भी कंपेरिजन करना है तू कर सकता है ठीक है अरे कर सकता है ना ईमानदारी के साथ करना है किसके साथ ईमानदारी के साथ बेईमानी नहीं होती ठीक है बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी है तुम्हें जैसे कि हर एक टीम होती है ना गांव में क्रिकेट होता है तो टीम में एक बंदा ऐसा होता है क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ एक बंदा हर एक बंदा कैसा होता है ऐसा होता है कि ना उसे बॉलिंग आती है ना ही उसे बैटिंग आती है ठीक है ना ही वो ढंग से फील्डिंग कर पाता है लेकिन ओपनिंग भी पहले करेगा बॉलिंग भी पहले ठीक है बॉलिंग भी वो करेगा फील्डिंग भी शायद वो करता है सबकी भाई तुझे यहाँ आना है तुझे वहां आना है और तुझे वहां आना है ठीक है और क्या काम है और पैसे लगाने की बात आती है भाई पैसे लगाएगा ना सबसे पीछे लेकिन उसे खिलाते क्यों है क्योंकि वो बेईमानी अच्छी करता है ठीक है लेकिन ऐसी बेईमानी तुम्हें नहीं करनी है अपने आप को तुम्हें बॉलिंग भी इम्प्रूव करनी है अपनी बैटिंग भी इम्प्रूव करनी है ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सीखनी आई बात सुन आ रही लेकिन जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं वहां खिलाया नहीं जाता भाई नोट करो ठीक है तो बेटा क्वेश्चन हो चुके हैं 3 बच्चे कुछ क्वेश्चन करते हैं अगली क्लास में ठीक है यहाँ तक ऑल द बेस्ट बच्चों ठीक है मिलते हैं अगली क्लास